जो मुस्लिमों की शक्ल में बात करता है उसके तार कहीं ना कहीं आरएसएस और बीजेपी से जुड़े होते हैं। जो भी ऐसा काम करता है अगर उसकी ठीक से छानबीन होगी तो उसके तार या तो इजराइल से मिलेंगे और या फिर, ये पूरी दुनिया की बात बता रहा हूँ, या फिर आरएसएस से। इन लोगों को कोई लाइसेंस अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, इनके पास गैर कानूनी हथियार हैं। वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद ने खुलकर यह ऐलान कर दिया है कि हिंदुओं को अब हथियारों के लाइसेंस दिलवाएगी। हिंदुओं को हथियार रखने के लिए अब विश्व हिंदू परिषद कह रही है कि आप तैयार हो जाइए। उससे पहले जिस तरह से एक महापंचायत की गई और उसमें कहा गया कि अब सोना चांदी गाड़ियां इकट्ठी करने छोड़िए, अब वक्त आ गया है कि हथियार जमा कीजिए, लोहा जमा कीजिए। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा साहब। सबसे पहले विश्व हिंदू परिषद ने जो ये आह्वान किया है, लाइसेंस बनवाए जाएंगे हिंदुओं के हथियार रखने के लिए, किस तरफ कदम बढ़ाया है? देखिए, लाइसेंस बनवाने के लिए एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में ये जो अधिकारी होते हैं, लाइसेंसिंग अधिकारी, बहुत जगह पे पुलिस भी होती है, बहुत जगह पे डीएम साहब होते हैं, तो उनको आवेदन पत्र देना होता है और उस आवेदन पत्र में ये अधिकारी को सेटिस्फाई करना होता है, उसको यकीन दिलाना होता है कि मुझे मेरी जान को, मेरे परिवार वालों की जान को खतरा है। अगर इस प्रकार की दरखास्त लगाई जाएगी तो जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, महिलाएं और ओबीसी समाज के लोग जो है इसी सीक्वेंस में सबसे ज़्यादा एलिजिबल पाए जाएंगे, तो उन्हीं को लाइसेंस मिलेगा। अप्लाई तो कोई भी करता रहे, और लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर भ्रष्ट तरीके से अपना वर्ण व्यवस्था का दबाव बना के या भ्रष्टाचार के ज़रिए कोई भी हथियारों के लाइसेंस लिए जाएंगे तो वो गैर कानूनी होंगे, उसके बारे में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन एलिजिबिलिटी अगर किसी की मतलब ग्रुप्स के रूप में बनती है तो वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की सबसे पहले, उसके बाद मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध की बनती है और ओबीसी की बनती है, महिलाओं की बनती है, लेकिन जिन बाकी लोगों की बनती नहीं है। लेकिन आज का अगर सर्वे किया जाए, जो हमने इनफॉर्मल सर्वे किया भी है, तो जो बाकी बचे हुए लोग हैं, SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज़ और महिलाओं के अलावा, उन लोगों के पास जो हथियार हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, उनके लाइसेंस कैंसिल किए जाने चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छा, ये जो पूरा प्रकरण बना है जिसमें विश्व हिंदू परिषद ये कह रही है कि हम लाइसेंस बनवाएंगे, वो कैसे बना? वो ऐसे बन रहा है कि सर तन से जुदा के जो नारे आए हैं उनके बाद, उसके बाद जो उदयपुर में हुआ उसके बाद, तो उनके पास तो एक चीज़ है ना दिखाने के लिए कि हमें इसलिए खतरा है क्योंकि ये पूरी घटनाएं हो चुकी हैं। आप बताएं। वो तो उनके स्वयं अपने लोग थे। अब इसमें कोई शक शुबा रह गया कि इस प्रकार की जो मुस्लिमों की शक्ल में बात करता है उसके तार कहीं ना कहीं आरएसएस और बीजेपी से जुड़े होते हैं, तो खुद ही तो वो इसको ऑर्केस्ट्रेट करा के करा रहे हैं, तो मतलब ये तो उनकी खुद ही साजिश का हिस्सा है। तो हम ये इस बात को जानते हैं, कोई भी SC, कोई भी ST, कोई भी OBC, कोई भी माइनॉरिटी या महिला या इसके अलावा भी जो बचे हुए लोग हैं, उनमें से जो संविधान के मानने वाले हैं वो कभी भी हिंसा का सहारा ले ही नहीं सकते, अलावा इसके कि वो आरएसएस और मनुवादी ताकतें जो हैं उनके द्वारा बहकाए गए हों या उनके द्वारा समझाए गए हों, या से उनके अलाइंड होंगे या उनके द्वारा बहकाए गए होंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। हम लोग तो कभी ये काम कर ही नहीं सकते, ये सीधी सीधी बात है। जो भी ऐसा काम करता है अगर उसकी ठीक से छानबीन होगी तो उसके तार या तो इजराइल से मिलेंगे और या फिर, ये पूरी दुनिया की बात बता रहा हूँ, या फिर आरएसएस से। मुझे याद आ रहा है पराचा साहब कि ऐसा ही एक कदम आपने भी उठाया था हथियारों का लाइसेंस बनवाने के लिए, लेकिन वो मुसलमानों के लिए, SC, ST के लिए, वो उनके लिए था। उसमें क्या हुआ? नहीं, उसमें देखिए हमने तो कानूनी बात रखी थी, क्योंकि इन तबकों को ज़रूरत है सुरक्षा की, उनकी जान को खतरा है, ये एम्पेरिकल डेटा बता रहा है। इनकी सुरक्षा पुलिस देगी ना? पुलिस नहीं दे पा रही, इसीलिए तो, क्योंकि अगर एम्पेरिकल डेटा निकाला जाएगा, अगर आप जो डेटाज हैं उनको देखेंगे तो SC, ST और मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, OBCs के साथ जो और महिलाओं के साथ अत्याचार, उनकी जानों को खतरा, उनके साथ बलात्कार, ये तो हो रहा है ना। ये कौन लोग कर रहे हैं? तो इन ग्रुप्स को खतरा है, तो लाइसेंस मिलेंगे इनको, और जो बचे हुए लोग हैं उनके तो लाइसेंस कैंसिल होने की एक मुहिम चलानी चाहिए। हम इसके जवाब में वो चलाएंगे कि जिन लोगों को ऑलरेडी लाइसेंस मिले हुए हैं, जो कि हमलावर होते हैं, उनके लाइसेंस कैंसिल किए जाएँ। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के ऊपर जो हमले कर रहे हैं लोग हथियारों से लैस होकर, लाइसेंसी हथियारों से, उनके लाइसेंस कैंसिल कराने की मुहिम चलाएंगे हम लोग। एक आखिरी सवाल,
अगर ये विश्व हिंदू परिषद का जो कदम है, ख़ास तौर से गुरुग्राम की बात इसमें कही जा रही है, तो अगर ये कदम उठाया जाता है और लाइसेंस बन भी जाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि हालात बद से बदतर होने की कगार पर रहेंगे और कार्रवाई ज़ीरो पर जाएगी? देखिए, ये लोग तो ज़्यादातर हथियारों से लैस हैं ही, इनकी संस्थाएं कर रही हैं, उसके वीडियो और फोटोग्राफ्स ऑलरेडी 85 मार्केट में और सोशल मीडिया पे जारी हैं। वो ट्रेनिंग भी दे रहे हैं हथियारों की, ये भी मीडिया में अवेलेबल है। इन लोगों को कोई लाइसेंस अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, इनके पास गैर कानूनी हथियार हैं। लाइसेंस अप्लाई करने की ज़रूरत शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध और महिलाओं को है, और इनकी एलिजिबिलिटी भी है, ओबीसी की एलिजिबिलिटी है। इन लोगों की तो एलिजिबिलिटी नहीं बनेगी ना, और इनकी सारी जो आवेदन है वो निरस्त हो जाएंगे। ठीक, शुक्रिया बात करने के लिए इस पूरे मुद्दे पर। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा इस वक्त मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि एक मुहिम ऐसी चलाई जाए कि जिन लोगों के लाइसेंस बने हुए हैं और जो हमलावर हैं, माहौल बिगाड़ रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, नफरत के सौदागर हैं, सबसे पहले उनके लाइसेंस रद्द कराने की ओर एक कदम बढ़ाना चाहिए और इस मुहिम को जल्द शुरू करना चाहिए। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।